बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज हमने मिडल टर्म स्टार्ट करना है। तो मिडल टर्म को सीखने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल 13 साथ में बता रही हूँ, उसी के साथ साथ आप सीखना, ध्यान से सुनना, बिकॉज मिडल टर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिडल टर्म से हैं एंड एग्जाम्पल 13 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, तो वो तो बहुत ही अच्छे से देख लेना। एग्जाम्पल 13 हमें क्या कह रहा है, देखो, फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अभी हम सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पे फोकस करते हैं, फैक्टर थ्योरम पे बाद में आएंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये सीखने के लिए। आपको जो इक्वेशन गिवन है उसकी फॉर्म देखो, यही है 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये ax² प्लस 3x प्लस, इसकी डेफिनेशन में पूरा बैठ रहा है ना, वही स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी यूज करी गई है। इसी को आपने मिडिल टर्म करना। देखो अब मिडिल टर्म कैसे करना है, हमने आपको दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, दो नंबर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है? ये दो नंबर आपको फाइंड करने हैं ऐसे कि अगर आप उन्हें प्लस करो ना तो बी फॉर्म हो जाए, आपकी इक्वेशन में जो भी बी है ना वो आ जाए। इसको हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट पे ध्यान दो, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू पहले समझाती हूँ। आपने क्या करने हैं, दो नंबर फाइंड करने हैं ऐसे जिनको आप प्लस करो तो आपका बी आ जाए, ठीक है। और ऐसे कि अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो आ जाए ए इंटू सी इक्वल, ठीक है। दो ही नंबर ढूंढने हैं आपने। यहाँ पर मैंने आपको ये चार बक्से बना दिए, तो ये मत सोच लेना कि यार चार नंबर ढूंढने हैं हमें, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रही मैं कह रही हूँ कि जो दो नंबर प्लस करके बी लाएंगे ना, वही दो नंबर मल्टीप्लाई करके ए इंटू सी भी लाएंगे, ठीक है। वापस आओ इस एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में मेरा ए क्या है, जल्दी बताओ। बी सॉरी 6, बी क्या है 17 एंड सी क्या है 5। आइडेंटिफाई कर लिया। अब मेरे को दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं प्लस करूं तो मेरा 17 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आ जाए 6 इंटू 5 यानी कि 30। यहाँ तक अब आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बैक जाके देख सकते हो दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ तक जब आप पहुँचोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप कहोगे यार ऐसे कैसे हम नंबर ढूंढे कि प्लस करके 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए। ऐसे कैसे हम कोइंसिडेंटली नंबर ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाई करके 30 ही हो और उनका प्लस में भी 17 ही आ रहा हो, ऐसे होता भी है कोई नंबर। कहूँगी हाँ, कैसे स्टार्ट करोगे इसे, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप हमेशा मल्टीप्लाई वाले पार्ट से स्टार्ट करो। आपको पता है आपने मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, 30 के फैक्टर्स गिनना शुरू कर दो, क्या क्या होंगे। 30 कैसे आ सकता है मेरा, 1 इंटू 30 आ सकता है ना, 2 इंटू 15 आ सकता है, और 15 इंटू 2 आ सकता है, 30 इंटू 1 आ सकता है। ऐसे आप सारे फैक्टर्स नीचे कर लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत, डबल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। पहले जितने फैक्टर्स हैं वो आपने नीचे लिख लिए। अब देखो उनमें से कोई ऐसा फैक्टर देखो जो कि आपका ऊपर वाली डेफिनेशन में फिट हो रहा है या नहीं। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है 15 और 2, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ जाएगा, और अगर मैं प्लस करती हूँ तो 17 भी आ रहा है ना। मेरे को मिल गए मेरे दो नंबर, 2 और 15, ये देख। अब इतना होने के बाद हमें इक्वेशन बनानी है। क्या था मेरा असली वाला, क्या करोगे आप, 6x² को ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब प्लस करके 15 और 2 को 17 आ रहा है ना, तो यहाँ पर नॉर्मली लिख दो 15x, 17 की जगह प्लस 2x प्लस 5, वही का वही। तो आपने क्या करना है, लिखने में आप सिर्फ इसको रिप्लेस करते हो, ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसको आपने रिप्लेस कर दिया सिंपली, कोई पीछे का आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है 15x प्लस 2x करोगे तो 17 ही तो आएगा, तो रिप्लेस करके लिख दिया भाई। अगर मैं 3 को 2 प्लस 1 लिखूँ, गलत है क्या, नहीं ना। सिंपली हमने आपके x² वाले को नहीं रिप्लेस करना,
एंड लास्ट वाले को भी नहीं करना, इन दोनों को सेम ही रखना है। वही चीज़ मैंने वापस लिख दी, देखो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। इसके बाद क्या करना है, अपने पहले दो नंबर में कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अब एक चीज़ करो, हमें आपको पता है कि आगे जाके आपने कॉमन फैक्टर निकालना है पहले वाले दो में एंड सेकेंड वाले में। जो पहले फर्स्ट टू हैं एंड द नेक्स्ट जो पेयर बन रहा है उनमें आपने कॉमन निकालना है। तो आप क्या करो, माइंड में देख के रखो। यहाँ पर आप क्या कर दो, इधर आप 2x लिख दो, इधर आप 15x। अगर मैं इधर 15x लिख देती तो 6 और 15 में मेरा कुछ ज़्यादा कॉमन नहीं है ना, ओनली x ही है। तो हम पहले से ही अपना काम इजी करके क्यों नहीं चलते। हमें पता है 6 और 2 में मेरा कॉमन निकलाएगा, 15 और 5 में मेरा निकलाएगा, है ना। ये अब ऐसे करा, फैक्टर निकालो क्या कॉमन है। 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ मेरा बच जाएगा 3x प्लस 1। क्यों, क्योंकि 2x तो बाहर चला गया ना पूरा का पूरा। अब क्या करो, इसी चीज़ को यहाँ लिख दो, 3x प्लस। अब इसको 3x प्लस 1 को कंपेयर करो इससे 15x प्लस 5 से। मैं ऐसा क्या कॉमन निकालूं इसमें से कि 3x प्लस 1 बच जाए, 5, है ना। 5 इंटू 3x 15x, 5 इंटू 1 5। कुछ भी नहीं है तो प्लस पॉजिटिव का साइन डालो, दो आपके फैक्टर्स बन गए, 3x प्लस 1 एंड दूसरा बन गया 2x प्लस 5। ये आपके दो पेयर्स बन चुके हैं। ठीक है, ईजी था। देखो ये चीज़ भी आपको एकदम से नहीं समझ आएगी पहली बार, टफ है, क्योंकि थोड़ी सी टफ तो नहीं है, पर तो आप कुछ भी सकते हो, बट पहली बार पे कईयों को समझ नहीं आती है, और इसमें कोई गलत बात नहीं। प्रैक्टिस से आपको सारा समझ आ जाएगा। आपकी क्लैरिटी के लिए यही वाला एग्जाम्पल मैं एक बार और सॉल्व करके जल्दी से फटाफट बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस करके मेरा आ रहा हो 17 एंड उन्हीं को मल्टीप्लाई करके आ रहा हो मेरा 30। ठीक है, तो मैंने आपको सजेशन दिया है, एक एडवाइस दी है कि आप मल्टीप्लाई वाले फैक्टर से स्टार्ट करो, इसके फैक्टर्स निकालना शुरू करो। ठीक है, इन फैक्टर्स में से देखो कौन सा प्लस वाली कैटेगरी में फिट हो जाएगा। जैसे कि 15 और 2, ये तो मेरा 17 के साथ फिट हो रहा है मुझे लगता है। अगर मैं पुट करूँ 15 प्लस 2 17 आ रहा है। अगर मैं 15 इंटू 2 करूँ 30 भी आ रहा है। लगा दो इनको यहाँ पर। क्या करोगे आप, 6x² को वैसे ही लिख देते हो, यहाँ पर आप लिखोगे 2x प्लस 15x प्लस 5, है ना। यानी कि आपका ये चीज़ और ये चीज़ एकदम सेम उतरेगा, एंड जो बीच वाला है मिडल है, क्योंकि आप मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हो, मिडल वाले को आपने स्प्लिट कर दिया 2 और 15 में। ठीक है, ये आपने लिख दिया। देन क्या करना है आपने, इन पेयर बनाने एंड पेयर से कॉमन निकालना है। पहले वाले पेयर में मेरा कॉमन आ रहा है 2x, जिससे मेरा ब्रैकेट के अंदर बचता है 3x प्लस 1। अब आपकी मैम ने किसी और तरीके से कराया होगा, बट मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ या एक सजेशन समझ लो, करना चाहो तो ठीक है, वरना और भी मेथड है। आप इसी वाले पार्ट को, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, उसे अगेन दोबारा लिख दो। इस वाले पार्ट को हम दोबारा लिख देते हैं, 3x प्लस 1। ठीक है, एंड देन ये जो आपका ब्रैकेट वाला पार्ट है, दोबारा जो आपने लिखा है, इसे जस्ट सेकंड वाले पेयर से कंपेयर कर दो। 3x प्लस 1 15x प्लस 5 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरी वही चीज़ बन जाती है 5 3x प्लस 1 मेरा 15x प्लस 5 के ही इक्वल है ना। अगर आप ऐसे वही चीज़ दोबारा लिख देते हो ना, इजी हो जाता है काम बड़ा। आपने ऐसे बना ली, देन आपका ब्रैकेट वाला तो फर्स्ट फैक्टर 2 ही जाएगा, एंड देन नेक्स्ट वाला आपका ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ये आपके दो फैक्टर्स निकल गए, फैक्टराइजेशन हो गई जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया था। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ था, कह रहे थे कि इसको आपने सॉल्व करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हमने कर लिया, फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है ना। अच्छा, मैंने पहली वीडियोस में आपको फैक्टर थ्योरम कराया है, आपको याद है क्या था फैक्टर थ्योरम, क्योंकि वो पता होना चाहिए ना, तभी आप सॉल्व कर पाओगे उससे। देखो फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर px एक पॉलिनोमियल है ना, और उसकी जो डिग्री है वो अगर लेस देन या इक्वल टू 1 होती है तो क्या होता है, x माइनस ए उसका एक फैक्टर बन जाता है। इस पॉलिनोमियल का x माइनस ए फैक्टर होता है, जहां पर a एक रियल नंबर है।
ठीक है। और x माइनस ए जब फैक्टर होता है उसका मीनिंग ये होता है कि जब आप px की जगह यानी कि x को रिप्लेस करके a लगा देते हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। बस यही था हमारा फैक्टर थ्योरम में। तो इसी की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या थी हमारी 6x² + 17x + 5। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एज अ साइड नोट मैं आपको एक बार एक चीज बताऊं। सपोज अगर आपकी एक पॉलिनोमियल है जो कि इस फॉर्म में है ax² + bx + c, ये हमारी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर इस फॉर्म में है तो अब देखो इसकी डिग्री क्या है, 2। तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, है ना। एंड वो दो फैक्टर्स आप ले सकते हो। सपोज x माइनस आप ले लो, ए बी सी तो यूज हो चुका है ना, तो कुछ और ले लेते हैं। सपोज x माइनस पी एंड x माइनस क्यू, ये दो इसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पी एक्स आपका 1 से छोटा था उसकी डिग्री, तो एक ही फैक्टर था 1 या हाँ 1 के इक्वल थी यहाँ पर, तो एक ही फैक्टर था। तो अब यहाँ पर 2 है तो 2 फैक्टर होंगे। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँ, कौन सी वाली, इस वाली को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना हमें आता है। पहले हम क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस क्यू से, माइनस p को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस क्यू से, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x², x इंटू माइनस क्यू माइनस क्यू एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो एक चीज आपको पता लगी, पी क्यू जो है ना, चलो एक और स्टेप करते हैं फिर देखेंगे। ये आपका हो गया x², ये तो आपकी सेम ही टर्म है, देखो दोनों में x आ रहा है तो आप x को कॉमन ले सकते हो। माइनस x को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, q प्लस पी क्यू, ये बचेगा। अब देखो ये आपका वही चीज बन गई। इस वाला कलर में अगर मैं लिखूं ax² माइनस bx, b यहाँ पर p प्लस क्यू हो गया एंड c। ठीक है, समझ आया क्या हुआ। b जो है वो आपका इक्वल हो गया q प्लस p के एंड c जो है वो है पी क्यू। c आपका पी क्यू होता है, ये आपने याद रखना है। c की वैल्यू पी क्यू के इक्वल होती है, यानी कि c की वैल्यू दोनों फैक्टर्स के मल्टीपल के इक्वल होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो a क्या था, a1 है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 6 को हटाकर 1 करना है। तो 1 करने के लिए मैं क्या करूंगी, 6 से डिवाइड कर दूंगी पूरी इक्वेशन को। है ना, ये 6 और ये 6 कट गया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, x² + 17x/6 + 5/6, ये मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब मेरे को पता है ये 5/6 जो है ये मेरा क्या है, c है। हमने बस ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि c क्या है इसमें। ठीक है, अब देखो c जो है वो आपका है 5/6। 5/6 के जितने भी फैक्टर सोच सकते हो ना निकाल लो। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो 1 इसका फैक्टर होगा, है ना। नेक्स्ट 5/2 भी होगा, 5/3 भी होगा, 1/2 भी हो सकता है एंड 1/3 भी हो सकता है। ये सारे 5/6 के फैक्टर हो सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5/6 आ सकता है। सबको मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, बट कुछ हैं जिनसे आ जाएगा, है ना। जैसे मैं अगर इन दोनों को करूँ तो हो रहा ना, ये आपके फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम अगर मैं निकालूं 12 के फैक्टर्स, क्या होंगे 12 के फैक्टर्स, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ये सारे फैक्टर्स होंगे ना 12 के, 4 भी होगा, है ना। तो ऐसे ही आपने 5/6 के फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, इजी। अब ये फैक्टर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फर्क थोड़ा ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अगर x² का कोई कोफिशिएंट है तो उसे डिवाइड करो, अगर नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। देन लास्ट वाला जो टर्म है आपका कांस्टेंट टर्म, वो c के इक्वल है, उसी टर्म के फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करना है, आपने इन फैक्टर्स को एक एक करके x एंड x² की जगह पुट करना है। बेसिकली x की जगह आपने पुट करना है इक्वेशन में एंड देखना जब 0 आ जाएगा
फैक्टर थ्योरम पूरा हो जाएगा तो अपने आप ही आंसर निकल आएगा। फैक्टर थ्योरम ये कहता था ना कि ए अगर आप लगा देते हो तो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो वही करेंगे हम। इनमें से कोई भी हमारा ए हो सकता है, 2 होंगे वैसे तो, है ना। चलो सपोज पहले 1/2 को लगा के देखते हैं, ठीक है, इस वाले को। एंड अगर आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव भी लगा के देख सकते हैं, नेगेटिव भी, तो मैं कहूँगी हाँ, आप पॉजिटिव 1/2 भी लगा सकते हैं, नेगेटिव 1/2 भी। बट देखो, आप जब पेपर में दे रहे होते हो, आपने अपना टाइम बचाना होता है, ठीक है। तो अगर आपने पॉजिटिव यूज कर लिया 1/2, देन उसको माइंड में नेगेटिव से रिप्लेस करके देखना और सोचना क्या 0 आ सकता है, ठीक है। आप हर चीज पेपर पे नहीं करके दिखा सकते, वो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपने थोड़ा सा करके दिखा दिया, थोड़ा सा अपना अपने माइंड में भी कैलकुलेशन करनी है साथ साथ। अगर मैं पॉजिटिव 1/2 अगर पुट करके देखती हूँ सपोज, तो अब हम पुट कौन सी इक्वेशन में करेंगे, पता है किसी को? इस वाली में नहीं पुट करोगी, आपकी मेन थी, पर इस वाली में ना पुट करके इस वाली में पुट करके देखो, ठीक है, ये जो आई थी। क्योंकि अब हमारी यही इक्वेशन बन गई है, हमें एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए। हमने एक्स की जगह क्या पुट करना है कि हमारा पी एक्स है, हमने एक्स की जगह पुट करना है 1/2। पुट करके देखो, 1/2 स्क्वायर प्लस 17 1/2 प्लस 1/4 प्लस 17/12 प्लस 5/6। अब देखो, अब पूरा मैं सॉल्व करूं, दिमाग लगाऊं कि यार 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि सब पॉजिटिव है, तो ये ऐड ही होंगे ना। और अगर ऐड होंगे, जो भी चीज आएगी ना, वो 0 के तो इक्वल नहीं होगी भाई, वो तो बड़ी होगी 0 से ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो 0 के इक्वल नहीं होगी। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने सॉल्व करना है। तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सारे ट्राई करने हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वाला आपका लग जाएगा -1/3। लगा के देखते हैं, ये -1/3 पुट करके देखते हैं। 5/6, इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव वालों को एक साइड ले लो, प्लस 5/6 -17/8। अगर मैं 9 और 6 का एलसीएम लूँ तो मेरा आएगा 18, है ना। यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा क्या, 2 प्लस 15, ये आपका हो गया 17/18 -17/18, जो आएगा 0, जो कि इक्वल है 0 के। तो हमें पहला फैक्टर हमारा मिल गया, वो होगा x प्लस 1/3। आपने वैल्यू क्या पुट करी थी, -1/3 ना। तो जब आप उसे x के, देखो ये x प्लस 1 प्लस क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, मेन मैं आपको बता रही हूँ। x की वैल्यू आपने पुट करी -1/3, तो जब आप इसे x वाली साइड लेकर आते हो तो पॉजिटिव 1/3 इज इक्वल टू 0 हो जाता है ना। इसलिए हम ऐसे लिखते हैं कि ये फैक्टर है। पहला फैक्टर मिल गया। दूसरा फैक्टर आपने फाइंड करना है, आपने वैल्यूज पुट करके देखनी है, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स थे उनकी वैल्यू पुट करके देखोगे, एंड आपने क्या करना है, 0 निकालना है। जब 0 आ जाएगा तो आपको 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। आपने 2 ही फैक्टर्स फाइंड करने थे। पहला आपने कैसे करा था, मिडिल टर्म से करा था, एंड अब आपको 2 फैक्टर्स निकालने हैं फैक्टर थ्योरम से। जैसे दूसरा फैक्टर अगर हम -5/2 पुट करके देखें तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे।
ठीक है, ये 2 आ गया। दूसरा फैक्टर हमें मिल गया x प्लस 5/2। 2 फैक्टर्स मिल गए, हम पहला मिला था x प्लस 1/3 एंड दूसरा x प्लस 5/2। ठीक है, अब ये मत सोचना कि जो 2 मैंने पुट करके देखे उन दोनों से 0 आ गया। मैं आपको सारे पुट करके नहीं शो कर सकती, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट आप बार बार ट्राई करके पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। with